जगह मैं कहीं पर लिखा हुआ पढ़ा था कि अगर आप जानना चाहते कि आपके कितने दोस्त हैं या कितने दुश्मन हैं, बस आप थोड़ा सा कामयाब हो जाइए, दोस्त तो छोड़ दीजिए, दुश्मन फ्री मिल जाएंगे आपको। हसद करने वाले, जलन करने वाले वो खुद ब खुद मिल जाएंगे आपको। ये हसद की आग। लेकिन नहीं, हम तो धड़ल्ले के साथ नियतों पर इल्जाम लगाते चले जा रहे हैं, धड़ल्ले के साथ नियतों पर वार कर रहे हैं। हम बस यही सोचते हैं हमारा ओढ़ना बिछौना यही हो गया कि नहीं, ये काम ऐसे हो ही नहीं सकता, ये काम इस वजह से किया जा रहा है, फला आदमी मदरसे का नाजिम इस वजह से बन गया है, इसलिए वो चाहता है कि मदरसे का जो फंड है वो मेरा हो जाए। ये नियतों पे वार होता है। और हद तो तब होती है जब कोई एक आदमी नाजिम बनता है, 5 साल बीतने के बाद देखे नाजिम बना तो देखो उसके घर में 2 मशीन हो गई। अरे अल्लाह ने बरकत दी, उसके घर में पहले से मशीन 1-2 पड़े हुए थे। लेकिन हमारा नमाज के बाद मामूल ये है कि चाय के दुकान पर बैठे हैं, हाफिज जी हमारे यहाँ ऐसे नमाज पढ़ाते हैं, चाय की दुकान पे बैठे फलाने मौलवी साहब आए थे खुतबा देने के लिए, ये बोल रहे थे। चाय की दुकान पे बैठे मेरा भाई ऐसे है, चाय की दुकान पे बैठे फलाने का घर का माहौल ये है। चाय की दुकान पर बैठकर सारी बातें होती है, वहीं से सरकारें बनती है बिगड़ती हैं, वहीं से क्रिकेट की बातें होती है, किसको टीम में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। हसद जलन इस तरीके से चाय की दुकानों से, इन चाय की टपरियों से, इन चौराहों से लोगों के यहां फैलाया जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की हदीस याद रखिए। अब आइए हम बिला किसी ताखीर के सरजमीन बनारस के एक उभरते हुए खतीब मुकर्रिर फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना मोहम्मद ग़ुफ़रान रहमानी हफ़िज़हुल्लाह को खिताबत के लिए दावत देते हैं। आपको माइक पर इस शेर के साथ मदऊ करते हैं कि खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सिहरुल बयानी। माइक पर फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना मोहम्मद ग़ुफ़रान रहमानी हफ़िज़हुल्लाह। शेख का वक्त 45 मिनट है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अना खैरुम मिनहुम खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में हो कीना वो सीना नहीं अच्छा। मोहतरम मुकर्रम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किब्रियाई, बड़ाई, बुजुर्गी खालिक कायनात मालिक दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के आखिरी नबी, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन किराम, आज का मौजू है हसद की आग। आज हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की गंदगियों, बीमारियों, खामियों, खराबियों से गुजर रहा है। इनमें एक गंदगी हसद की गंदगी है। ये गंदगी ऐसी है कि जिसने अपने बदबूदार दलदल में अच्छे अच्छों को फांस लिया है। हसद की आग में अवाम तो अवाम, खवास भी जल रहे हैं। और ये आग बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तेजी के साथ फैलती है। हर शख्स आज देखिए हसद का शिकार है। हर शख्स आज हसद का शिकार है। जहां देखिए वहां पे हसद के मरीज बैठे हुए हैं। जलते किससे हैं? भाई से। हसद किससे है? घर के गार्जियन से। हसद किससे है? मस्जिद के इमाम से। हसद किससे है? हाफिजी से। हसद किससे है? जो अमीर हो जाए। अक्सर लोग इसमें मुलविस हैं। हसद कहते किसे? हसद की तारीफ क्या है? उलमा किराम ने उसकी तारीफ कुछ यूं बयान की है कि साहिब नेमत से नेमत छिन जाने की तमन्ना करना। यानी जो नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे के ऊपर निछावर की। अब एक आदमी देख रहा है कि फलानवा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 8 मशीन दे दिए, पावरलूम उसके घर में 8 होल लग चुके हैं, हमारे घर में एक को नहीं है। जलन शुरू कैसे आया? साहिब नेमत से नेमत छिन जाने की तमन्ना करना, खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, आटो के आटो मशीन बंद हो जाए, पानी कट जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए।
ये आज हसद का मेयार देखिए। एक आदमी अच्छी गाड़ी से चल रहा है, लोग उससे जल रहे हैं। एक आदमी अच्छी जगह पर नौकरी कर रहा है, लोग उससे हसद कर रहे हैं। एक आदमी बेहतरीन किस्म का मकान अपना तामीर करवा रहा है, अपने लिए बेहतरीन किस्म का महल बनवा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी नेमत उसके ऊपर निछावर कर रहा है। मोहल्ले के लोग, पास पड़ोस के लोग, रिश्तेदार लोग देख रहे, जल रहे। और जलन इस हद तक है, पता लग जाए कि यह आदमी कामयाब हो रहा है, पता लग जाए कि यह कामयाबी के मनाजिल को तय कर रहा है, कामयाबी की सीढ़ियों पर चल रहा है, 24 घंटा उनके महफिल में बात किसकी है? यार फलानुमा कैसे आगे बढ़ गया, फलानुमा के पास ये कैसे हो गया, फलानुमा ऐसे कैसे हो गया, फलानुमा को ऐसे होना चाहिए। 24 घंटा बात है उसमें। जब गुजरिए, जब बात हो, उन्हीं की बात निकल होना क्या चाहिए। अरे एक बार अपने जबान से कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, भला आदमी कामयाब हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फला भाई, उसके पास कारोबार का कुछ इंतजाम नहीं था, 2 मशीन हो गए, होना तो ये चाहिए था। अरे मेरा फला भाई साइकिल से इतने दूर दूर तक जाता था, एक अच्छी गाड़ी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मेरा भाई जो है टीन में रहा करता था, फूस में रहा करता था, कच्चे मकान थे, बारिश में तकलीफ, ठंडी में तकलीफ, अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका घर पक्का हो गया। ये नहीं हो रहा, बना कैसे हो रहा है ये सब? इसी में ये डूबे जा रहे हैं। और ये याद रखिएगा, एक दीमक है, दीमक, एक नासूर है ये। आज मुआशरे के अंदर हर शख्स इसमें मुलविस है। और आज मुआशरे के अंदर हसद, जलन, बुग़्ज़ रीढ़ की हड्डी के मानिंद पे है। जहां जाइए ये जरूर मिल जाएगा। अगर आप पास, एक जगह मैं कहीं पर लिखा हुआ पढ़ा था कि अगर आप जानना चाहते कि आपके कितने दोस्त हैं या कितने दुश्मन हैं, बस आप थोड़ा सा कामयाब हो जाइए, दोस्त तो छोड़ दीजिए, दुश्मन फ्री मिल जाएंगे आप। हसद करने वाले, जलन करने वाले वो खुद ब खुद मिल जाएंगे आप। ये हसद की आग जिसमें आज हम जल रहे हैं और हम अपनी आदत बनाए जा रहे हैं, जिसमें हम जलते दिनों रात जल रहे हैं, ये कोई नई पैदावार नहीं। यह हसद कोई अब की पैदावार नहीं है, हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के नहीं है, बल्कि बहुत पहले यह आग लग चुकी है, बहुत पहले, जब इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं बनाया, इसका वजूद नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया था ना, उसी वक्त बाज़ सलाफ कहते हैं, बाज़ सलफ का कहना है कि दुनिया के अंदर और आसमान में जो सबसे पहले गुनाह हुआ है वो हसद। क्या कहते हैं? कहते हैं अल हसदु अव्वलु ज़ंबिन उसी अल्लाहु बिही फिस समा। ये आसमान में सबसे पहले जो गुनाह हुआ वो है हसद। और इसी तरीके से व अव्वलु ज़ंबिन उसी अल्लाहु बिही फिल अर्द, और जमीन में जो सबसे पहले गुनाह किया गया है, जिस गुनाह के सरजद हुई वो है हसद। ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया और उसके बाद क्या हुआ? फरिश्तों से कहा कि सजदा करो, सबने आमन्ना व सदक़ा, ठीक अल्लाह के रहो। जैसे ही अल्लाह ने इब्लीस से भी कहा ऐसा करो कि सजदा करो, मैं सजदा करूं। देखिए शुरुआत अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, वो नूर से पैदा किए गए, कोई एतराज नहीं, अल्लाह हम लोग मान लें। अल्लाह ने इब्लीस से कहा कि सजदा करो। क्या कहते हैं सूरह साद में अल्लाह रब्बुल इज्जत आयत नंबर 76 में इसका नक्शा बड़ा ही खूबसूरत निजाम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत, शैतान का कहना क्या है? काला अना खैरुम मिन। शैतान का कहना क्या था? जवाब क्या था? रब ने कहा कि सजदा करो, रब का हुक्म हो रहा है कि गिर जाओ, सजदा कर लो आदम को। अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर हूं। क्यों बेहतर? किस मामले में? खलक़तनी मिन नार,
अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं इसलिए कि जो मेरी पैदाइश हुई है मुझको जो तूने पैदा किया है वो आग के जरिए से, और इसी तरीके से वखलक़तहु मिन तीन, और इनकी जो पैदाइश है वो मिट्टी से है। आग जो है मिट्टी से पायक है। मैं नहीं झुकने वाला, झुकने से इनकार। वो एक सजदा जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इब्लीस सजदा करो, नहीं किया। अल्लाह ने कहा निकल जाओ यहां से। अल्लाह ने क्या कहा? वो जो जन्नत की नेमतों में रहे, जो हर किस्म की नेमत में पल रहा था, अल्लाह ने एक सजदे का हुक्म दिया, कहा कि जाओ सजदा करो। नहीं सजदा करूंगा, क्यों? इसलिए कि मैं आग से बनाया गया हूं, ये मिट्टी के, मैं इससे फायक हूं। ये हसद और जलन उसके अंदर आया कि मैं इसके ऊपर झुक जाऊं, मैं तो इससे ज्यादा पाला बरतर हूं, मैं नहीं झुकने वाला। अल्लाह ने कहा निकल जाओ, निकल गया। और उसके बाद क्या हुआ? क़यामत तक के लिए उसके ऊपर लानत। हम जब भी कुरान पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ना मांगते हैं उससे, और यहां तक कि उसको क़यामत तक के लिए लाइन कराते हैं। इस वजह से एक सजदा बस जलन हसद इस दर्जे को पहुंचाता है कि उसको वहां से निकालेगा। बताइए, सोचिए जरा आप, एक सजदा के लिए अल्लाह ने कहा, ना करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाल दिया। हमारा क्या हाल है? हम तो नमाजी हैं नहीं, हम तो नमाजी हैं नहीं भाई। नमाज क्यों पढ़ें? पढ़ने का फायदा क्या है? हम लोग यहां पर उसका बेनिफिट देख ही नहीं रहे हैं। जन्नत के बारे में अल्लाह ने वादा किया है तो ठीक है, वादा है, हम यहां नमाज पढ़ ही नहीं रहे। एक सजदे की वजह से अल्लाह ने उसको निकाल दिया। अब सोचिए, हम जो यहां बैठकर दावा करते हैं, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, अरे वो लोग तो ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, हम लोग जन्नत में जाने वाले। नमाज एक को वक्त का नहीं है, कोई वक्त नमाज में ना दिखे। जुम्मा वाले मुसलमान हैं और उनका दावा है कि तो हम तो जन्नत में जाएंगे। जरा लम्हे फिक्रिया है, सोचिएगा, एक सजदा नहीं किया अल्लाह ने निकाल कर फिक्र। हम और आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि हम सजदा ना करें और उसके बाद कहें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौबा करिए, तौबा की जरूरत है। जरा और आगे बढ़िए। आज यही मामला बिल्कुल हमारे मुआशरे का है। हमारे मुआशरे में भी यही चल रहा है। अल्लाह ने अगर अपनी नेमत से किसी को नवाज दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर किसी को नवाजता है, हर शख्स यही सोचता है कि अल्लाह ने कैसे नवाजा। जरा हसद करने वाला ये सोच ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उसे अता किया है, मैं चाहे दिनों रात हसद करूं, मैं रातों को जाग जाऊं, इसीलिए उसको कोसता, उसको कहता रहूं कि अल्लाह ने इसको क्यों अता किया। नहीं अता करना चाहिए। रातों दिन कहता है हसद करने वाला ये जान ले कि कुछ नहीं होने वाला है। क्यों हसद करें हम भाई? जानना चाहिए ना। अल्लाह ने किसी को हाफिज कुरान बनाया, आप दिनों रात सोचिए, बोले गुफरान सोचिए कि अल्लाह ने मुझे क्यों हाफिज कुरान बनाया, अल्लाह ने उसको क्यों हाफिज कुरान बनाया, नहीं बनाना चाहिए था, ये हो जाए वो हो जाए। बोले गुफरान के चाहने से कुछ नहीं। हमारा कोई दोस्त एक गाड़ी ले ले, हमारा कोई दोस्त मकान बना ले, हमारा कोई दोस्त अगर क्या कहते नौकरी को अच्छी करने लगे, मैं दिनों रात सोचूं कुछ नहीं होने वाला। हमारा किरदार होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब होगा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, ये तो अय्या कलमात कहते हैं। हसद की आग जिसमें हम जल रहे हैं, ये हमारी आदत नहीं है। हसद जिसमें हम मुब्तला हैं, अपने भाई से, अपने दोस्तों से, अपने पास पड़ोस मोहल्ले वालों से जो हसद कर रहे हैं ना, हमारी आदत। उम्मते मोहम्मदिया के लिए ये शोभा नहीं देता है कि वो हसद करे, ये उनको पर अच्छा नहीं लगता कि वो हसद करे, क्योंकि ये आदत यहूदियों की, यह आदत मुसलमानों की नहीं, उम्मते मोहम्मदिया के फर्द बशर की नहीं है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, उनके लिए ये नहीं है ये आदत, ये यहूदियों की आदत, बुरी आदत। ये आदत आई कैसे? ये इस तरीके से कि उनका गुमान ये था कि जो नबी आएंगे वो यहूदियों में से,
यहूद में ही आएंगे नबी। डराने वाला कोई आएगा, कोई पैगंबर आएगा, कोई नबी या रसूल आएगा, वो हम में से आएगा। लेकिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद को चुना। उनके नस्ल में नस्लन बाद नस्लिन लोग आते गए और नबी बनते गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऐसे ही यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बना। अब ये मुसलमान जो धीरे धीरे मुसलमान हो रहे हैं, ये यहूदी लोग देख रहे हैं, अब इनको जलन हो गई कि इनके यहाँ ये चीज कैसे है, ये तो हमारे लिए है, हमारे लिए फख्र की बात है, हमारे यहाँ से नबी होना चाहिए था, ये नबी इनमें से क्यों है, यहाँ मबूस नहीं किए जाना चाहिए था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को यहाँ नहीं होना चाहिए था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को इन गरीबों के यहाँ नहीं होना चाहिए था, इन दबे कुचले लोगों के यहाँ नहीं होना चाहिए था, हम जैसे शान से जीने वालों के यहाँ होना चाहिए, यहूद में से होना चाहिए था, इनके यहाँ क्यों? अल्लाह ने इनको जवाब दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह निसा आयत नंबर 54 के अंदर कहता है कि अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फद्ल, या ये हसद कर रहे हैं, या ये लोग हसद कर रहे हैं इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल से कुछ दे रखा है। ये लोग मुसलमानों से हसद करते हैं, यहूदी लोग, ये नबी उम्मी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद कर रहे हैं, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके नस्लों से ये लोग हसद कर रहे हैं। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जो दे रखा उन्हीं में से, उसी चीज की वजह से? अल्लाह देने वाला है। अल्लाह जिसे चाहे पूरी बादशाहत दे दे, अल्लाह जिसे चाहे किताब दे, अल्लाह जिसे चाहे हिकमत दे, अल्लाह जिसे चाहे नबी बना दे, अल्लाह जिसे चाहे रसूल बना दे, अल्लाह जिससे जो काम लेना चाहे ले ले, हसद करने से कुछ नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है हसद की वजह बस यही है कि अल्लाह ने अपने फजल में से उन्हें कुछ दे रखा है। अगर यही मामला है तो मेरे भाइयों जरा सोचिए, आज हम उसमें मुब्तला हैं कि नहीं? दावत व तबलीग का काम करने वाले कौन है? हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबूवत मिली, दावत व तबलीग का हुक्म हो गया, दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। आज यही चीज हमारे यहाँ, आओ तो तबलीग के लिए उठ जाइए, आप एक प्रोग्राम करा दीजिए, बस देख लीजिए क्या इल्जाम पे इल्जाम, इल्जाम पे इल्जाम, दिनों रात इल्जाम देंगे। फलानवा ये तकरीर करा रहा है, फलानवा ये कर रहा है, उसको बस क्या है कि नाम मेरा हो जाए, उसको यह है कि मेरा नाम हो जाए, शोहरत चाहता है, वो दिनों रात इल्जाम दे रहा है और बड़ी मेहनत के साथ फलानवा के पास जा रहा है। अरे सुनो, वो जो तकरीर करा रहे ना, जो ये काम कर रहा है ना, ऐसा काम कर रहा है ना, उसका मामला ये नहीं कि वो चाहता है कि उसको नेकी मिले, उसका मामला ये नहीं है वो चाह रहा है कि मैं दीन का काम करूं, वो चाहता है कि मेरा नाम हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए, लोग जानने लगे। मेरे भाइयों, ऐसे लोग जो हमारे माशरे के अंदर जी रहे हैं, ऐसे लोग जो इस तरीके से कैंसर को फैला रहे हैं, लोगों को बसन कर रहे हैं कि फला आदमी दीन का काम अल्लाह के लिए नहीं कर रहा है, फला आदमी कुरान की तालीम इस वजह से लोगों को नहीं दे रहा है ताकि लोग कुरान को जानने वाले हो जाए, हदीस को समझने वाले हो जाए, वो ये चाहता है कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे शोहरत मिल जाए। मेरे भाइयों, जो ये कैंसर फैला रहे हैं उनके लिए नबी की एक वाज़ेह हदीस है और उस हदीस से इबरत हासिल करना चाहिए। अबू दाऊद की एक हदीस है, उठाइए जरा गौर से देखिएगा, 2643 नंबर की हदीस है। उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ये हदीस में इस हदीस के रावी हजरत उसामा बिन जैद हैं और उसके बाद वो अपना मामला बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक मरतबा मैं किसी जंग के अंदर था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था, मैं पहुंचता हूं, जंग शुरू होती है, लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई हो रही है, एक आदमी के पीछे पीछे मैं भाग रहा हूं, तलवार लेकर जा रहा हूं, अनकरीब ये हुआ कि मैंने उसको पकड़ लिया, मैं उसके ऊपर पूरी तरीके से मुसल्लत हो गया, मेरे काबू में वो आदमी था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं उसे मारना चाहा, वो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसे कत्ल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मैंने ये मामला बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मामला हुआ, वो आदमी भाग रहा था, मैं उसके पीछे था, मैं पहुंचता हूं, तलवार मेरे पास है, मेरे काबू में वो आदमी था, मैं जैसे उसके ऊपर वार करने वाला था, वो फौरन कहता है ला
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी वो इसलिए बोला था ताकि वो मेरे वार से बच जाए, वो इसलिए बोल रहा था ताकि वो उसे कत्ल न किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही थी, आज इन कैंसर फैलाने वाले, इन हसद करने वाले लोगों को बसन करने वालों को यह हदीस जाकर सुनाओ। और नबी ने क्या कहा था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अला शककत अन कल्बी हत्ता तअलम मिन अजली ज़ालिका क़ालहा अमला। क्या तुमने उसके दिल को चीर कर नहीं देख लिया? तुमने उसके दिल के चीर कर क्यों नहीं देख लिया कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहा था? उसने बचने के लिए कहा था, किस लिए कहा था? बचने के लिए कहा था। उसके दिल को चीर कर देख लेते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्जरी की। अल्लाह के नबी ने डांट पिलाई उनको। क्यों? इसलिए कि उनको यह गुमान था कि ये मेरे तलवार की वार से बचने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। मेरे भाइयों, आज जो ये कहते हैं कि फलां आदमी नहीं शोहरत के लिए ये काम कर रहा है, तो उनके लिए हदीस इबरत है कि आए दिल चीर कर देख ले कि ये तकरीर क्यों हो रही है, ये तकरीर क्यों इस बैनर तले क्यों कराई जा रही है, लोहता के अंदर ये तकरीर क्यों हो रही है, फलां जगह पर ये दीन का काम क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है? दिल को चीर कर देख। सामान्य इबरत। लेकिन नहीं, हम तो धड़ल्ले के साथ नियतों पर इल्जाम लगाते हैं, धड़ल्ले के साथ नियतों पर वार कर रहे हैं। हम बस यही सोचते हैं हमारा ओढ़ना बिछौना यही हो गया। नहीं, ये काम ऐसे हो ही नहीं सकता। ये काम इस वजह से किया जाता है। भला आदमी मदरसे का नाजिम इस वजह से बन गया है, इसलिए वो चाहता है कि मदरसे का जो फंड है वो मेरा हो जाए। ये नियतों पे वार होता है। और हद तो तब होती है जब कोई एक आदमी नाजिम बनता है, 5 साल बीतने के बाद दिखे नाजिम बना, तो देखो उसके घर में 2 मशीन हो गई। अरे अल्लाह ने बरकत दी, उसके घर में पहले से मशीन 1-2 पड़े हुए थे, उससे कमाई भी 2 बढ़ गए। जरूरी नहीं कि वो मदरसे के पैसे से बने। आप ये इल्जाम नहीं दे सकते। आपके पास सबूत है? नहीं सबूत। मेरे भाइयों, डरो, हसद के बारे में डरो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खतरनाक नताइज बयान किए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अमाल बने। दिनों रात जो हम नियतों पर शक कर, दिनों रात जो हम लोग ये वार किए जा रहे, ये हसद किए जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जो नामे अमाल में जो नेकियां लिखी जा रही है, इसकी वजह से वो नेकियां खत्म की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, अबू दाऊद की हदीस 4903 नंबर की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हत्तब। इतना भयानक अंजाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसद से बचो, इय्याकुम वल हसद, हसद से बचो, क्योंकि हसद की हौलनाकी ये है, हसद जो है नेकियों को खा जाता है। माशाल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सदका व खैरात कर रहे हैं, लेकिन हमारा नमाज के बाद मामूल ये है कि चाय के दुकान पर बैठे हैं। हाफिज जी हमारे यहाँ ऐसे नमाज पढ़ा, चाय के दुकान पर बैठे, फलाने मौलवी साहब आए थे खुतबा देने के लिए, ये बोल रहे थे। चाय के दुकान पर बैठे, मेरा भाई ऐसे है। चाय के दुकान पर बैठे, फलाने का घर का माहौल ये है। चाय के दुकान पर बैठकर सारी बातें होती है, वहीं से सरकारें बनती है, बिगड़ती हैं, वहीं से क्रिकेट की बातें होती है, किसको टीम में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। हसद, जलन इस तरीके से चाय की दुकानों से, इन चाय की टपरियों से, इन चौराहों से लोगों के यहाँ फैलाया जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की हदीस याद रखिए, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को खा जाता है। जिस तरीके से आग जो है लकड़ी को खा जाती है या घास फूस को खा जाती है, इस तरीके से जो हसद कर रहा है ना, उसे डरना चाहिए कि कहीं उसकी नेकियों का खात्मा ना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को हसद से मना फरमाया और कह दिया था कि ला तहसद, हसद मत करो मेरे भाई। वकुनु इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसद मत करो, किसी की टोह में मत पड़ो, किसी से बुग़्ज़ मत रखो, किसी के पीठ पीछे बुराई मत करो, इसी तरीके से किसी से आगे बढ़ने की भी कोशिश मत करो। ये तमाम बातें छोड़ो, वकुनु इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदे और भाई भाई बन जाओ। ये दर्स किसका है? मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से जरा और आगे बढ़ी, हसद की आग मुआशरे और सोसाइटी में इतनी तेजी के साथ फैल रही है कि आपसी मोहब्बत व उल्फत तार तार होती जा रही है। इस तरीके से हसद और जलन की आग फैलाई जा रही है। कभी
फिरके के नाम पर फला वहाबी है, फला सुन्नी है, फला देवबंदी है, फला कुछ है, इस तरीके से मोहब्बत और उल्फत को तार तार किया जा रहा है। अरे आप वहाबी, हम वहाबी हैं, हम अपनी जगह पर, आप देवबंदी है, ठीक है भाई, आप बरेली है, आप हमारे भाई है, एक घर के अंदर ये तमाम बर्तन मौजूद हैं। मेरे भाइयों जाने दीजिए, आपका मामला आप अपने तक रखिए, हमारा मामला हमारे तक। हमने आपको बातें बता दी, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना तो इख्तिलाफ नहीं है, आप अपना करिए। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका फैसला करेगा। क़यामत के दिन नामे आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जब हमारे सामने पेश करेगा, अल्लाह ने किसको पसंद किया, किसको नापसंद किया, फैसला वहां पर होगा। मेरे भाइयों, इस हसद और जलन की आग को इस तरीके से मत भड़काओ कि गैर इसका फायदा उठाने लगे। आज फायदा उठा रहे हैं, हो रहा है मेरे भाइयों। मुआशरे और सोसाइटी के अंदर हसद और बुग़्ज़ और इसी तरीके से दुश्मनी की वजह से क्या हो रहा है, उल्फत, भाईचारगी, मोहब्बत का जनाजा, इत्तेहाद और इत्तिफाक का शिराजा मुंतशिर हो चुका है। जो एक लड़ी में, एक धागे में पिरे हुए थे, एक मोती वहाबी, एक मोती सुन्नी, एक मोती देवबंदी, एक मोती शिया, एक मोती फला, तमाम लोग एक धागे में थे, लेकिन इनको तोड़ने का आज काम किया जा रहा है कि नहीं, इनसे सलाम नहीं किया जाएगा, इनके यहाँ शादी में नहीं जाया जाएगा, ये फलाने के यहाँ नहीं जाया जाएगा। मेरे भाइयों, हसद, जलन, दुश्मनी, बाज आ जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही इसकी वसीयत कर दी थी, बहुत पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की थी। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस देखिए, तिरमिज़ी में हदीस 2510 नंबर की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ तुमसे पहले उम्मतों की एक बीमारी आते हुए देख रहा हूँ। क्या है? मैं तुम्हारे तरफ पिछली उम्मतों को एक बीमारी को आती हुई देख रहा हूं। एक बीमारी निकल पड़ी है, चल पड़ी है। बीमारी क्या है? अल हसद वल बग़दा। वो हसद है और बुग़्ज़ है। ये हमारी आदत नहीं है, पिछली उम्मतों की, जो हमसे पहले उम्मती गुजर चुके हैं ना, ये उनकी बीमारी चल पड़ी है, निकल चुके हमारी तरफ। और क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल हसद वल बग़दा। वो हसद है और जलन है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज बताया। ये हसद और बुग़्ज़, ये दुश्मनी ख़त्म कैसे होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में, जिसके हाथ में मेरी जान है, कि तुम लोग जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि मोमिन न हो जाओ, और तुम लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस में मोहब्बत न करने लगो। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अला उनब्बिउकुम, क्या मैं तुम्हें बाखबर न कर दूं, क्या मैं तुम्हें बता न दूं कि मोहब्बत किससे पैदा होगा? सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के नबी जरूर बताइए, ये मोहब्बत किस तरीके से पैदा हो? अल्लाह के नबी ने कहा, अफ़्सुस सलाम, अफ़्सुस सलाम, लोगों सलाम को फैलाओ, सलाम को आम करो। आज सलाम पर ही तो सारा मसला जाकर अटक चुका है। जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि ईमान वाले ना हो जाओ, ईमान वाले नहीं हो सकते हो जब तक कि मोहब्बत ना करने लगो। और मोहब्बत का रास्ता यह है कि अफ़्सुस सलाम, आपस में सलाम को फैलाओ। मतलबी सलाम, मसलकी सलाम, मजहबी सलाम, ये 3 सलाम है। मतलबी सलाम ज़रूरत है यार, मौलवी गुफरान से काम है, आजकल उनसे दुआ सलाम करें, नहीं तो फिर आयन मौके पर जाऊंगा तो मौलवी गुफरान का सलाम दुआ करने कभी रखते नहीं हो, और आज चले पहले ही से सलाम दुआ शुरू, मीठा मीठा बात, मीठी मीठी बात करके मिलाना शुरू, हाल खैरियत, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैसेज आओ, और क्या हाल है, ठीक ठाक, ये मतलबी सलाम। मसलकी सलाम, वहाबी के लिए अलग सलाम हो गया है, देवबंदी के लिए अलग हो गया, बरेलियों के लिए अलग हो गया। इनसे सलाम करोगे निकाह टूट जाएगा, तो फला हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये है मसला, है कि नहीं? मैं कोई कहानी नहीं बयान कर, और हम जिस जगह पर रहते हैं ना, लोहता में, अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन हमें ये सामना करना पड़ जाता है। नहीं सलाम का जवाब देंगे भैया, ये वहाबी है, मत ये बीज बो बगावत और अदावत का, ये हसद और जलन खत्म करो। अरे सलाम का जवाब तो नेकी पाओ, नामे आमाल में 30 नेकी लेकर जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मौलवी गुफरान सलाम कर रहे हैं, वहाबी हैं, तुम एक देवबंदी एक सुन्नी हो, जरा जरा सलाम का जवाब पलट के दो, व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़यामत के दिन दोनों लोग नामे आमाल मिला लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम लोग दुआ करें, हम दोनों लोगों ने सलाम किया है, अल्लाह क़यामत के दिन नामे आमाल में दिखा देना कि इन दोनों को सवाब मिला कि नहीं मिला। मेरे नबी की कोई बात झूठी नहीं है।
जब नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम पर 10 ने की, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पर 20 ने की, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू पर 30 ने की है, वो परहक है। और मजहबी सलाम भी आज देख लीजिए है, अलग मजहब के उनके सलाम कुछ है, उनके सलाम कुछ है, उनके सलाम। हमें क्या पकड़ना है? हमें सबसे अफसोस सलाम। क्यों? इसलिए कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फार्मूला बताया ना, उस फार्मूला को पकड़ना है। जन्नत में जाना है भाई, हमें जन्नत में जाना है कि नहीं? हमें जन्नत में जाने की ख्वाहिश है कि नहीं? भाई एक बार तो कहिए कि इंशाअल्लाह हम लोग जन्नत में जरूर जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाने की ख्वाहिश है जरूर इंशाअल्लाह। हम लोगों को जब जन्नत में जाना है, ईमान वाला होना, और जब ईमान वाले हमें होना होगा तो हमें सबसे पहले आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना होगा, हसद और जलन को निकाल कर फेंकना होगा। और इसी तरीके से हमारे अंदर मोहब्बत कैसे पैदा होगी? हम लोग गुजरे, मुली गुफरान मिल रहा है अस्सलामु अलैकुम, मुली गुफरान के अलावा कोई और मिल रहा है अस्सलामु अलैकुम, बाद में फिर मुली गुफरान किसी को आकर मिल रहा है, वो भी अस्सलामु अलैकुम। ये सलामों का रिवाज आम करिए, उसके बाद क्या होगा? मोहब्बत पैदा होगी। जरा और आगे बढ़िए। हसद की आग ये क्यों लग रही है इतनी तेजी के साथ? और हसद का नुकसान क्या है? हसद की आग जिसके अंदर लग जाएगी ना, वो दायमी मरीज होगी। गौर से सुनिएगा इस बात। हसद की आग जिसके अंदर लग जाए वो दायमी मरीज हो जाए। दायमी मरीज का मतलब समझ, हर वक्त ये सोचेगा हुआ तो क्यों हुआ, ये मशीन आई तो कैसे आई, ये हमेशा सोचता रहेगा, दायमी मरीज हो जाएगा। गाड़ी से चल रहा है तो क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फलाना उसका रिश्तेदार गाड़ी दिला दिया हो, फलाना के यहाँ काम करता वो गाड़ी दिला दिया हो, या ऐसे हो गया, वो सब दायमी मरीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? आदमी जब इस बीमारी में मुब्तला होगा ना, तो फिर उसके अंदर क्या होगा? दुश्मनी परवान चढ़ने लगेगी, अदावत आ जाएगी, नफरत हो जाएगी सामने वाले से, ये दायमी मरीज बन जाएगा। एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। आदमी दायमी मरीज कैसे बनता है, एक प्यारी हदीस सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस 2962 नंबर की है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। इदा फुतिहत अलैकुम फारिस व रूम अय्युकुम, जब तुम्हारे ऊपर रूम और फारस के जो है खजाने खोल दिए जाएंगे। गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दायमी मरीज कैसे होंगे? कि तुम्हारे ऊपर फारस और रोम के जो है खजाने खोल दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद जब ये खजाने खुल जाएंगे तो तुम्हारा क्या मामला होगा? अब्दुर्रहमान बिन औफ नकुलु कमा अमरना अल्लाह। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वही कहेंगे जो अल्लाह ने कहा। क्या कहते हैं? अय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वही कहेंगे जो अल्लाह के नबी, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, यानी हम शुक्रगुजारी करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। औ न हुआ दाले, या इसके अलावा कुछ और करोगे, तुम्हारी हालत ये होगी जब तुम्हारे सामने खजाने होंगे, जब तुम देखोगे हर शख्स खुशहाल हो गया है, तो तुम्हारे अंदर ये होगा कि ततनाफसूना, कि तुम लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगोगे। सुम्मा तहासदूना, फिर जब देखो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, फिर तुम्हारे अंदर जलन पैदा होगा, तुम्हारे अंदर हसद आ जाएगा, तुम्हारे अंदर क्या होगा कि दुश्मनी परवान चढ़ने लगेगी। सुम्मा ततदाबरूना, फिर क्या होगा कि तुम लोग एक दूसरे से मुंह मोड़ने लगोगे। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुम्मा ततबागज़ूना, फिर तुम लोग एक दूसरे के तई बुग़्ज़ अदावत में मुब्तला हो जाओगे। औ नहवा ज़ालिक, या इसी तरीके की और बीमारियां आती चली जाएंगी, यानी तुम्हारे सामने जब खजाने होंगे हर शख्स खुशहाल होगा। ऐसा नहीं कि तुम भी आराम से रहोगे, बल्कि क्या होगा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगोगे कि मैं इससे आगे हो जाऊं। और जब ये तुम करोगे, उसके बाद सुम्मा ततहासदूना, फिर तुम लोग हसद करने लगोगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा? सुम्मा ततदाबरूना, फिर तुम लोग एक दूसरे से मुंह मोड़ने लगोगे, नहीं इससे मुझे नहीं बोलना है। फिर उसके बाद क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुम्मा ततबागज़ूना, फिर उसके बाद तुम लोग बुग़्ज़ और अदावत में मुब्तला हो जाओगे। औ नहवा ज़ालिक, या इसी तरीके की बीमारी में तुम लोग मुब्तला। हसद के आग का एक नुकसान यह भी है कि तुम लोगों के अंदर
दुश्मनी और अदावत फैल जाए। और इसी तरीके से हसद की आग क्यों लगती है? ओहदा और मनसब की चाह की वजह से। ओहदा मिल जाए, मनसब मिल जाए भाई, इसकी वजह से भी हसद की आग जन्म लेती है। कैसे? अब जरा अपने मुआशरे में आ जाइए। हमारे पास ओहदा है, हम सरदार हैं, और कोई और आदमी मुझसे बेहतर होने लगा। अब उसके बाद क्या होगा? अब जो है सरदार साहब जो है, महतो साहब है, जलन शुरू। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ओहदा चला जाए। एक मिसाल और, एक आदमी हमारे यहां हाफिज हो रहा है, एक लड़का, अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज भी बड़ी अच्छी है। दूसरे एक साहब इमाम मस्जिद के हैं पहले से, जलन शुरू। कहीं ऐसा ना हो कि वो हाफिजा मुकम्मल करते ही मेरी जगह ले। मुसल्ले का बचाव शुरू। हाफिज मुकम्मल हुआ नहीं कि मेरा मुसल्ला गया नहीं, उससे पहले बीज बोना शुरू। ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, तमाम चीजों के बीज डाल ले। लालच है किस बात का? मेरा ओहदा बात। एक आदमी खुतबा दे रहा है, एक लड़का भी नया नवेला पढ़ रहा है, मदरसे के अंदर चाह रहा है कि मैं भी खुतबा दूं। उसके बाद वो रिक्वेस्ट भी करता है, मस्जिद के मुतवल्ली से कह रहा है, लेकिन जो सामने साहब हैं वो पढ़े लिखे हैं, बस मामूली से मौलवी नहीं है, लेकिन उन्हें ये है कि मैं तो बरसों से इमामत करते आ रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कहीं ये मुझसे छिन जाए। अब उसके बाद वो मुतवल्लियान के ज़हनो दिमाग में बात बढ़ा, अभी नया लड़का है, क्या बोलेगा, ये बोल दे, वो बोल दे। ये आप इस्लाह नहीं कर रहे हैं, वो आपके अंदर का हसद और जलन है कि कहीं हमारा ये मिंबर न छिन जाए। हो रहा है। अभी एक लड़का मुझे कुछ दिन पहले फोन किया, हाँ मौलवी साहब, मैं अपने गांव में गया था इस बार, बहुत बुरा मेरे साथ। मैं कहा क्या हो गया भाई? कहा मैं जब सोच रहा हूं कि नमाज पढ़ाऊं, कुछ लोगों ने कहा भी कि चलिए नमाज पढ़ाइए, जो है वो पढ़ाने नहीं दे रहा। मैं कहा मौलवी साहब है? कहा नहीं मौलवी साहब नहीं। कहा हाफिज जी? कहा नहीं हाफिज जी भी नहीं। अब्बा दादा के जमाने से पढ़ाते चले आ रहे, वो चाह ही नहीं रहे कि मैं पढ़ाऊं। कह रहे एक दिन ऐसा हुआ कि मौलवी साहब जुमा का दिन आ गया, लोगों ने कहा अरे पहले मदरसे में कोई गया हुआ है हमारे यहाँ से, भाई इनको खुतबा दिलाइए। कह रहे खुतबा भी नहीं देना। ऐन जुमा के दिन ये मामला हो गया। ऐसा मालूम हुआ कि यहाँ जंग का मैदान हो जाएगा। मौलवी साहब मैं पीछे हट गया। मैं कहा कि कौन थे वो साहब? कोई मौलवी साहब आए थे? कहा नहीं वही साहब। अल्लाह अकबर। भाई अगर आप आगे जा रहे तो कोई बात नहीं। फिर उसने कहा कि मौलवी साहब मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। क्यों भाई? तो मामूली सी बात है। आप अच्छे राह पर जा रहे हैं तो ये रोड़े तो आएंगे ही। मैंने उसका हौसला बढ़ाया। काबे के रब की कसम कह रहा हूं, वो रो रहा था और कह रहा मौलवी साहब मैं नहीं पढ़ूंगा। वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, उनका एक पूरा ग्रुप बन चुका है। वो कह रहे हैं कि नहीं इनको मसल्ले पर चढ़ने नहीं देना है। यहां तक कि बहुत गंदी गंदी गालियां भी कुछ लड़कों ने मुझे दी। मैं कहा नहीं, ये शुरुआत है। मेरे नबी तो पत्थर खाए थे, तुम सुन्नत जिंदा करने जा रहे हो, तुम गालियां खा रहे हो। मेरे भाइयों आज यही माहौल हमारे लोहता का भी होता जा रहा है। अब कहेंगे मौलवी साहब पर्सनल पे आ गए। पर्सनल पे नहीं, ये लम्हे फिक्रिया है। आज अगर लोहता के अंदर उलमा का फुकदान है तो उसकी एक वजह ये भी है। इस चीज को सुधारने की जरूरत है। इस रोग पर मरहम लगाने की जरूरत है। अगर कोई हाफिज हो रहा है उसका हौसला बढ़ाया जाए, उसका हौसला छीना ना जाए। मैं जब भी इन तरीके के प्रोग्रामों में लोहता के अंदर आता हूं, मुझे 2-3 लोगों की याद बहुत आती है। एक जनाब हाजी शमसुद्दीन सरदार साहब, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। एक जनाब हाजी यार मोहम्मद सरदार साहब, अल्लाह ताला उनके भी गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनके भी दर्जात को बुलंद करे। और एक यहाँ पर इमाम साहब बैठे हुए हैं, जनाब नूरुल हक इमाम साहब। इन्होंने मेरा हौसला उस तरीके से बढ़ाया था कि जब इस लोहता के अंदर कोई पढ़ने वाला नहीं था, इस तरीके का कोई तालीम हासिल करने वाला नहीं था, इन्होंने मेरे ऊपर बाप की तरह हाथ रखा था, शफकत के हाथ रखे। और जिसका नतीजा ये है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद के अंदर अपने जिंदगी का पहला खुतबा मैं इस मस्जिद के अंदर दिया था। तब इतनी आलीशान ये मस्जिद नहीं थी, ये टीन की मस्जिद बनी हुई थी। मेरे भाइयों लोहता के अंदर जरूरत इस बात की है उनका हौसला बढ़ाया जाए। आज जिनका हौसला शिकने की जा रही है उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें उठाया जाए। और मैं हर लड़कों से कहूंगा जो जामिया सलफिया में पढ़ते हो या जहां पर भी तालीम हासिल कर रहे हो,
आप लोग मजबूती से के साथ कदम बढ़ाइए। आप लोग वारिसुल अंबिया है, आप लोग नाइबीन रसूल हैं। अगर ये तमाम परेशानियां आ रही हैं तो आप उस पर बर्दाश्त करिए, आप सब्र कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसका फल आगे आपको देखने को मिलेगा। और एक बात मैं और कहूँगा कि पलट कर कभी किसी का जवाब मत देना। क्यों? इसलिए कि तुम नाइबीन रसूल हो। मेरे नबी की हदीस है कि बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर रहम करो। वो लोग अगर छोटों पर रहम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा हक ये है कि तुम लोग बड़ों की इज्जत करो। और ये तमाम मामला जो हो रहे जाने दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे ताल्लुक से जितने लोगों ने मेरे माँ बाप के बाद, असातिज़ा के बाद जिन्होंने मेहनत की थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर उनके लिए नेकियों का सामान कर दे। तो आखिरत में उनके लिए खास करके मेरे इस जरिए से जो भी मैं दावत व तबलीग का काम कर रहा हूँ, ये सदका जारिया उन लोगों के लिए बना दे जिन्होंने मेरे हौसले को बढ़ाया था। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये था, आज ओहदा और मनसब की वजह से भी हसद हमारे माशरे के अंदर बड़ी तेजी के साथ है। ज़रूरत इस बात की है ना, अगर जो ओहदा के लायक हो उसको वो ओहदा दे दो। नहीं लायक है मेरे भाइयों, आप नहीं लायक है, खुद ही पीछे हट जाइए। और इस तरीके से हसद और जलन करके इनके शौक़ को मत मारिए। अगर ये कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि हमारे लिए बड़े ही अलमोन किस्म के नगीने हैं। अगर ये हमारे यहाँ आलिम बनकर आ जाएंगे तो याद रखिएगा कि 10 साल के बाद लोहता का मंजर कुछ और होगा। आखिर दुआ अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को हसद जैसी बुरी बीमारी से बचा ले। इलाहुल आलमीन हसद जैसे कैंसर से हम तमाम लोगों को बचा ले। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोग जो अब तक हसद में मुब्तला थे, इलाहुल आलमीन अपने रहमत कामिला के ज़रिए हसद की इस बीमारी को हम तमाम लोगों से दूर कर दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना दे, नेक बना दे। इलाहुल आलमीन जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला आजला, जो मकरूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी को हल्का कर दे। इलाहुल आलमीन हम में से जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हों, उनके हर छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। उनकी जो नेकी सदका जारिया के लायक क़यामत तक के लिए उसे सदका जारिया बना दे। इलाहुल आलमीन हम में से जिनके भी वालिदैन ज़िंदा हो, उनके हक़ में दुआ करने की, उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमा। हम तमाम लोगों को एक बना, नेक बना, और हमारा ख़ात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।